सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। श्री गुरुवाणी भगवान शंकर के स्थूल दर्शन का विधान। एक कृपा प्रसंग सन 1970 के दशक का है। आराध्य योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज अपने पार्षद गणों के साथ प्रचारार्थ कासगंज पधारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव से 20 दिन के बाद आराध्य योग का डंका बजाने निकल गए थे। इस वर्ष श्री सतगुरुदेव जी महाराज का कासगंज का योग प्रचार कार्यक्रम कुल मिलाकर 7 दिनों का था, जिसमें पहला अंतिम दिन यात्रा के साथ सम्मिलित था। श्री गुरुदेव जी महाराज अपराह्न करीब 2 बजे योग प्रचार स्थल कासगंज पधारे। बड़ा ही भावपूर्ण स्वागत किया गया एवं महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की सामूहिक आरती के बाद विधिवत योग प्रचार का कार्यक्रम आरंभ हो गया। इस वर्ष यहाँ के कार्यक्रम में आराध्य देव जी ने युक्ताहार विहारश्च वाले सिद्धांत को खूब अच्छी प्रकार से हमारे यहाँ उपस्थित गुरु भाई बहनों एवं योग जिज्ञासुओं को समझा दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने अपने इस योग प्रचार कार्यक्रम में ऐसे उद्घाटन किया, यदि कोई प्राणी 5 लाख बार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर ले तो उसे भगवान का दर्शन लाभ हो जाएगा। उस योग प्रचार कार्यक्रम में वैश्य जात का एक राजेंद्र नाम का एक 24-25 वर्ष का नौजवान बालक था। यह बात उसके मन में घर कर गई। वो बालक के सप्त दिवसीय कार्यक्रम में पूरे समय तक उपस्थित रहा। इसका पूरा भरपूर उसने लाभ उठाया। उसने श्री गुरुदेव भगवान से योग दीक्षा तो नहीं ली थी, परंतु भगवान शंकर का वो भक्त अवश्य था। उनके दर्शन लाभ की उसके अंदर विशेष कामना थी। आराध्य देव जी का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो श्री गुरुदेव के द्वारा की जाने वाली विदाई की आरती एवं विदाई समारोह में भी उपस्थित रहा, सक्रिय भाग लिया। योग प्रचार कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उसने ज्योतिष के शुभ दिन की गणना कराई। बाजार से एक मोटर रजिस्टर खरीद कर लाया। बालक श्री राजेंद्र ने अपने घर में रखे भगवान शंकर के स्थूल रूप की खूब अच्छी प्रकार विधि विधान से आरती पूजन किया। उसी दिन से पंचाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर दिया। उस समय 5000 पंचाक्षरी मंत्र का जप उसने 5000 पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। उसने भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जप जारी रखा। समय बीतता गया। लगभग 1 वर्ष बाद फिर श्री गुरुदेव का कासगंज का योग प्रचार कार्यक्रम निर्धारित हो गया। जब श्री गुरुदेव भगवान के कासगंज के योग प्रचार कार्यक्रम की तारीख उसे ज्ञात हुई, वो अपने हिसाब से पंचाक्षरी मंत्र का 4.5 लाख जप कर चुका था। उसने जप करने का समय और बढ़ा दिया एवं अपने हिसाब से 5 लाख जप वो कर चुका। उसे भगवान शंकर के दर्शन लाभ नहीं हुए। उसने अपने जप करने का कार्य जारी रखा। आराध्य देवी के कासगंज पहुंचने के समय तक 5.5 लाख जप कर चुका था, परंतु उसे अब तक भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए थे। वो बहुत बेसब्री से श्री गुरुदेव भगवान के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा था कि अपनी शिकायत उनसे कर सके। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई एवं दीनानाथ योग प्रचार करने कासगंज पहुंच गए। आराध्य देव जी के कासगंज पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत किया गया। तदनंतर आराध्य देव जी योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने स्नानार्थ से निवृत्त होकर परम योगेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की एवं उपस्थित गुरु भाई बहनों योग जिज्ञासुओं को प्रसाद वितरित किया। लगभग 1.5 घंटे तक भक्तजनों का हॉल चाल पूछते रहे। फिर थोड़ा विश्राम की नीयत से अपने कक्ष में जाने लगे। उस समय श्री गुरुदेव के साथ 7 आदमी थे, जिसमें श्री राजेंद्र भी था। श्री गुरुदेव भगवान जो ही अपने पलंग पर बैठे, श्री राजेंद्र ने उनके चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया। फिर बोला, महाराज जी, मेरे मन में तो पक्का विचार था कि कम से कम साधु महात्मा योगी तो झूठ नहीं बोलते होंगे।
परंतु आपकी बात सुनकर ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा भ्रम था, आप लोग भी झूठ बोलते हैं। हलादेव जी ने कहा, लल्ला मैंने कब असत्य बोला है? उस बालक ने निवेदन किया, महाराज जी विगत वर्ष के इस काशगंज के योग प्रचार कार्यक्रम में आपने कहा था कि कोई प्राणी 5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जप कर ले तो उसे भगवान शंकर का दर्शन अवश्य हो जाएगा। मैं 5.5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जप किया है, परंतु आज तक मुझे भगवान शंकर के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। यह असत्य नहीं तो और क्या है? उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने बाएं कंधे में लिए एक झोले से एक मोटा स्टर निकाला एवं उसके उस पेज को खोलकर इसमें इंडेक्स बना था श्री गुरुदेव के कर कमलों में देते हुए बोला, इसे आप चेक कर लें, इसका टोटल 5.5 लाख होता है कि नहीं। इस स्टर में मैंने पंचाक्षरी मंत्र के जप का रिकॉर्ड सत्ता ईमानदारी से नोट किया है। आपकी बात पर विश्वास करने का फल हमें यही मिला कि मुझे भगवान शंकर के दर्शन नहीं मिले। इतना निवेदन कर वो शांत हो गया। अनाथों के नाथ ने श्री राजेंद्र का रजिस्टर देखना आरंभ किया। इंडेक्स से उसने दिनांक वाइज जप किए पंचाक्षरी मंत्रों की संख्या लिखी थी जिसे उसने 1 वर्ष की अवधि में किया था। उसके बाद प्रत्येक दिन दिनांकवार पंचाक्षरी मंत्रों की संख्या लिखी थी जिसे प्रातःकाल उठकर 125 बार, शौच जाते समय 200 बार, आते समय 200 बार, पूजा करते समय 1000 बार, भोजन का इंतजार करते समय 100 बार, कचहरी जाते समय बस 1000 बार, आते समय 1000 बार, कचहरी में 2000 बार, बाजार में सब्जी लाने हेतु जाते समय 500 बार, आते समय 100 बार, सोते समय 300 बार आदि। उस दिन के कुल पंचाक्षरी मंत्रों का टोटल 6825 हुआ। आराध्य देव जी ने उस रजिस्टर को देखकर उसका रहस्य समझ लिया। फिर अपने मुखारबिंद से बोले, लल्ला मंत्र जप करने का भी एक नियम होता है। उसने निवेदन किया, यह तो आपने बताया नहीं था। श्रीमुख ने कहा, लल्ला कोई बात नहीं है, लल्ला कोई बात नहीं है, लल्ला कोई बात नहीं है। तुम्हें जप करने का अभ्यास तो बन गया है, अतः तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम 5 टीन शुद्ध घी, करीब 5 किलो सूखा फल, बादाम, किशमिश, चिरौंजी आदि लेकर योग कुछ के सिद्ध गुफा सवाई धाम पर आ जाओ। मैं तुम्हारी दिनचर्या बना दूंगा, उसके अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जप करो। या तुमने हमारी बनाई गई दिनचर्या के हिसाब से 5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लिया, तुम भगवान शंकर के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तुम प्रतिज्ञा करो कि सब सामान लेकर श्री प्रभु जी के अवतारोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी तक आ जाओ तो अति उत्तम होगा। यदि किसी कारणवश इस उत्सव तक नहीं आ पाए तो आषाढ़ माह के पहले श्री सवाई धाम अवश्य पहुँच जाना, तुम्हारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अतः मेहनत कमाई कर उसने पैसों का प्रबंध किया। ज्येष्ठ माह समाप्त होते थे राजेंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुँच गए। उसने श्री सिद्ध गुफा धाम पहुँचकर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज श्री को सिद्ध गुफा साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर आराध्य देव युवराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज के श्री चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया एवं प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं आप द्वारा आदेशित सामान लेकर आ गया हूँ, मुझे भगवान शंकर के दर्शन कराने की कृपा की जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर श्रीमुख ने कहा कि अच्छा लल्ला, मैं भी तुम्हारी दिनचर्या बनाए देता हूँ। कल गुरुवार है, श्री प्रभु जी के चरण कमलों का स्मरण चिंतन करते हुए कल से ही अपना निष्ठा आरम्भ कर दो। इतना कहकर श्री आराध्य देव जी ने कागज कलम मंगाया, उस पर श्री राजेंद्र की दिनचर्या लिख दी। वो इस प्रकार थी, प्रातः 3 बजे उठना, उसके बाद भरपेट पानी पीकर शौच जाना, उसके बाद बबूल की दातुन से मंजन करना, सूत्र नीति करना, स्नान करने के बाद खाली आश्रम की मोटी एवं खुरदरी तौलिया से रगड़ रगड़ कर शरीर पहुँचना, नाक से कम 1 पाव दूध पीकर जीवन तत्व साधन करना, उसके बाद श्री प्रभु जी के स्वरूप की आरती पूजन करके कम से कम 3 घंटे 5 से 8 बजे तक पंचाक्षरी मंत्र का जप करना। जप करने की विधि समझाया। जितनी देर आसन पर बैठकर जप कर सकते हो ठीक है, उसको धीरे धीरे बैठने का अभ्यास बढ़ाओ। परंतु आसन के बाद खड़े होकर या चित लेट कर जप करना। कहने का तात्पर्य है कि 5 बजे से 8 बजे तक मन को अन्यत्र नहीं जाने देना है। यदि कहीं जाता है तो उसे तत्काल खींच कर जप में लगा दो,
8 बजे से 9 बजे के मध्य दूध, चाय, थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता। प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक फिर लगातार मंत्र जाप। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक फलाहार, विश्राम। उपरांत 3 बजे से फिर मंत्र जप एवं मुक्तिदाता ग्रंथों का अध्ययन। सायंकाल 5:30 तक एवं उसके बाद दैनिक आवश्यक नित्य क्रिया वगैरह। सायंकाल 5:30-7 बजे से आरती, पूजन, मंत्र जप। रात 9 बजे तक तदनंतर हल्का भोजन एवं रात्रि विश्राम। इतना कागज के टुकड़े पर लिखने के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने वो कागज श्री राजेंद्र के हाथों में देते हुए कहा, इस दिनचर्या के हिसाब से 5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जप करो, फिर देखते हैं भगवान शंकर के दर्शन तुम्हें कैसे नहीं होते। हाँ, एक बात और वह है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी से बोलना तो साथ ही किसी से बैर या प्रीति मत रखना। बैर एवं प्रीति रखने वाले की आध्यात्मिक कमाई का अधिकांश भाग इसी में समाप्त हो जाता है एवं उन्हें अपनी प्रगति का भान नहीं हो पाता। इतना कहकर आराध्य जी ने कहा, राजेन, आज जो कुछ दुनिया का कार्य है उसे कर लो, कल से सिर्फ साधना ही साधना करनी है। श्रीमुख ने उसे सिद्ध गुफा के सामने वाले कमरे में रहने का आदेश दिया। वो तत्काल अपने सामान के साथ उस कमरे में चला गया। श्रीमुख ने उसे सिद्ध गुफा के सामने वाली कमरे में रहने का आदेश दिया। वो तत्काल अपने सामान के साथ उस कमरे में चला गया। श्रीमुख ने उसे सिद्ध गुफा में बैठकर साधना करने का आदेश दिया एवं श्री राजेंद्र ने अगले दिन से आराध्य देव जी द्वारा बनाई गई दिनचर्या के अनुसार अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। कार्तिक मास की त्रयोदशी का दिन था। आराध्य श्री सिद्ध गुफा के भवन के सामने बैठकर डाक द्वारा आए पत्रों को देख रहे थे एवं अपने पार्षदों से पत्रों का उत्तर लिखवा रहे थे। सायंकाल 4 बजे का समय रहा होगा। श्री राजेंद्र श्री सिद्ध गुफा के महान आनंद से वशीभूत होकर नाचते गाते निकला। आकर नाथों के नाथ श्री गुरुदेव भगवान के सामने पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया एवं प्रार्थना के साथ बतलाया, प्रभु, आपकी अहद की कृपा से मैं निहाल हो गया हूँ। श्रीमुख ने कहा, लल्ला, स्पष्ट बतलाओ क्या बात है। श्री राजेंद्र ने निवेदन किया, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भगवान शंकर के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझे बिना मांगे वरदान दिए हैं एवं वशिष्ठ गुफा के आसपास रहकर साधना करने के लिए कहा है। आपकी क्या आज्ञा है। प्रेमावतार श्री आराध्य देव जी ने उसके सिर को अपनी छाती से लगाकर लगभग 5 मिनट लगाए रखा। फिर बोले कि लल्ला, भगवान शंकर की आज्ञाओं का पालन करो, इसी में तुम्हारा परम कल्याण है। अगले दिन साष्टांग प्रणाम कर आज्ञा की याचना करने पर श्री गुरुदेव भगवान ने उसे आशीर्वाद एवं प्रसाद देकर परम प्रसन्नता के साथ विदा कर दिया। अपने गुरु भाई बहनों जिज्ञासु तो साधकों के जानकर आश्चर्य होगा। कासगंज निवासी वैश्य परिवार का बालक श्री राजेंद्र सदगुरुदेव जी महाराज से दीक्षित नहीं था। एक कृपा होने के 3-4 वर्ष पूर्व केवल आराध्य देव जी द्वारा कासगंज में होने वाले योग प्रचार कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेता था एवं श्रीमुख द्वारा उद्भाषित सिद्धांतों एवं कृपा चरित्रों को सावधान मन से सुनता था। उसने वशिष्ठ गुफा पर जाकर साधना की। वशिष्ठ गुफा पर लगभग 3 वर्ष तक उसके रहने की खबर मिलती है एवं उसके बाद उसका अता पता नहीं लगा। अभी वो शादीशुदा नहीं था, अतः परिवार वालों ने सोचकर कि साधु महात्मा हो गया, उसकी अच्छी प्रकार से खोज नहीं की। ऐसे हैं हमारे श्री गुरुदेव। उपरोक्त तथ्यों को मनोगत करके हमारे आदरणीय गुरु भाई ने एक भजन बनाया है। इनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई भी नहीं, मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई भी नहीं। देखने की इच्छा है तो देख ले कोई, देखने की इच्छा है तो देख ले कोई। गीता के श्री कृष्ण यही हैं, गीता के श्री कृष्ण यही हैं। रामायण के राम यही हैं, रामायण के राम यही हैं। मीरा के गिरधर नागर हैं, मीरा के गिरधर नागर हैं। और कौशल नरेश सरकार यही हैं, और कौशल नरेश सरकार यही हैं। सबके हैं आधार यही, सबके हैं आधार यही। जीवन की इच्छा है तो जांच ले कोई। शिव मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई नहीं, मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर कोई नहीं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की